बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, जो मेरा मौजू चल रहा है वो है जरियान के लिए मुख्तसर दुआएं और मुख्तलिफ तरीके बनाने के, और मैं चंद हलवा जात आपकी खिदमत पेश करने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हलवा पीपल। आज का जो मौजू है वो है हलवा बबोल, जिसको कीकर भी कहा जाता है। और कीकर के बारे में यह है कि इसके जितने भी अज़ा हैं ये सब के सब दुआओं में इस्तेमाल होते हैं, खुसूसी तौर पर जरियान और इहतलाम की दुआओं में। इसका छिलका, इसके पत्ते, इसके फूल और इसकी फलियां, इसकी जड़, ये तकरीबन तमाम के तमाम अज़ा जो हैं ये मुख्तलिफ तरीक़ों से दुआओं में इस्तेमाल होते हैं। तो ये वीडियो मेरी मुख्तलिफ हलवाजात बनाने का मकसद ये है कि जो भी किसी इलाके में मुयस्सर हो वो उसके मुताबिक नुस्खा तैयार कर ले, क्योंकि हर इलाके में हर चीज़ मुयस्सर नहीं होती। इसलिए मैंने मुख्तलिफ मौज़ू पे ये नुस्खा जात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, ये मैं अक्सर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि कोई भी दवाई हो उसके साथ मैदे की सलाह लाजमी कर लिया करें। मैदा तंदुरुस्त है तो तमाम जिस्म तंदुरुस्त है। और ख़ुसूसी तौर पे जो जरियान की अद्वियात होती हैं ये काबज़ होती हैं, कब्ज़ करती हैं, और इसलिए ये सिर्फ यही एक नुस्खे को इस्तेमाल ना करें, इसके साथ मैदे की दवाई ज़रूर इस्तेमाल करें। वो मेरी अलग से वीडियो है, वो देख लें, या जो भी आप मुनासिब समझें वो इस्तेमाल कर लें, जिससे मैदे की सलाह जो है वो ज़रूरी है। अगर मैदे की सलाह आप नहीं करेंगे तो ये एक नुस्खा ही आप इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको वो फ़ायदा ना मिले जो मैदा दुरुस्त करने के साथ ये दुआ खाने से फ़ायदे मिलते हैं। तो नाज़रीन, ये चंद चीज़ें हैं, आप इसको नोट कर लें। फली बबोल, कीकर की फलियां, ये जब कच्ची हों, पक ना गई हों, जब कच्ची हों वो आपने 2 किलो लेनी है। और पानी जो है ये आपने 5 किलो लेना है। इसके बाद माश की धुली हुई दाल ये आपने आधा किलो लेनी है। अरके प्याज ये आपने 5 तोला लेना है। और उसके बाद रीश बरगद, जिसको बोहर की दाढ़ी कहा जाता है। ये बोहर की दाढ़ी जो होता है इसको तिब में रीश कहते हैं दाढ़ी को। और बरगद ये बोहर के दरख्त का नाम है, बरगद। ये आपने रीश बरगद 5 तोला ये लेनी है। ये आप इसका बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो खुश्क की हुई रीश बरगद है इसको आप कूट कर अच्छे तरीके से सफूफ बना लें और इसको छान लें। ये यानी कि साफ किया हुआ छाना हुआ जो इसका सफूफ है वो 5 तोले होना चाहिए। और अरके प्याज, सफ़ेद प्याज ले लें, उसका आप अर्क निकाल लें। ये भी बहुत मुफीद होता है जरियान के लिए, इहतलाम के लिए। तो ये आप इस्तेमाल करें अरके प्याज, सफ़ेद जो प्याज है उसका। तो ये तमाम चीज़ें आपने जो मैंने आपको नोट कराई हैं ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद डेली के हिसाब से 5 तोला जर्द घी, जिसको गाय का घी कहा जाता है, ये भी आपको होना चाहिए पास आपके। और इसके अलावा हस्बे ज़रूर जो चीनी है वो होनी चाहिए। तो नाज़रीन, इसके जो फ़वायदे हैं वो ये है कि जरियान मनी को रोकता है ये नुस्खा। इसके अलावा सूरत नज़ार, जिनको टाइमिंग का मसला है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, वो जहनी मरीज़ हैं, वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इसके अलावा रिक्कत मनी, जिनकी मादा पतला है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा
ये वैसे भी दिमागी ताकत के लिए भी ठीक है और जिस्मानी ताकत के लिए भी ठीक है। असाब को भी ये नुस्खा ताकत देता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको नोट कराई हैं, ये आपने पानी लेना है 5 किलो, उसमें 2 किलो जो कच्ची फली है ताज़ा वो लेनी है, क्योंकि ये हर मौसम में मैसर नहीं होती, इसलिए वो इलाके जहाँ ये मिल सके उस मौसम में आप ये नुस्खा तैयार कर सकते हैं। और जो हलवा पीपल बताया था वो तकरीबन हर मौसम में आप बना सकते हैं। तो 2 किलो उस पानी में डाल दें और उसको चूल्हे पर रख दें, इसको खूब जोश दें। जब पानी 2 किलो रह जाए तो इसको अपने हाथों से अच्छे तरीके से मल लें और इसको यकजान करके कोई बारीक कपड़ा ले लें, उसमें इसको छान लें। जो इसका बुरादा है वो अलहदा कर लें और जो इसमें पानी वगैरह जो बकाया इसमें जूस निकलेगा उसको आप ले लें। अब उस जूस में आपने जो आधा किलो धुली हुई माश का आटा लिया है वो इसमें शामिल करें और 5 तोला जो अरके प्याज लिया है वो भी इसमें शामिल कर दें और दोबारा चूल्हे पर रख दें और खूब जोश दें। जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये पाउडर सा बनने लगे तो आप चूल्हे से उतार लें और इसको साया में खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आप इसको पीस लें। पीसने के बाद आप इसको किसी भी शीशे के जार में सुमा कर रखें। तो ये जो सफूफ आपने हासिल किया है, बनाया है, ये आपने 5 तोला लेना है। इसमें आपने 5 तोला जर्द घी डालना है जो गाय का घी है और इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। जैसे सूजी और घी को भूना जाता है इसी तरीके के साथ इस सफूफ को, इस पाउडर को और घी को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लें, भून लें। जब ब्राउन हो जाए तो पानी की जगह आपने हस्बे ज़रूरत इसमें दूध डालना है। दूध डाल लें और हस्बे जायका आपने इसमें चीनी डालनी है या शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी कोशिश करें ना करें, गुड़ और शक्कर जो बगैर केमिकल के हो, ब्राउन जो शक्कर है वो इस्तेमाल करें। तो इसका हलवा तैयार करें। ये आपने एक खुराक मैंने आपको बताई है, इतनी ही सुबह खानी है और इतनी ही खुराक आपने शाम को खानी है। तो ये आप लगातार 1 माह इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला जिनको जरियान की शिकायत है और वो कहते हैं कि हमें जरियान का आराम नहीं आता, वो इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला उसको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होंगे। लेकिन ये नाज़रीन ये नोट कर लें, ये वो जरियान की दवाई है जो कि गर्मी की वजह से हो या कोई ऐसी चीज़ खा ले जिससे माथा पतला हो जाए। अगर किसी ने मुस्तजनी की है या गुलामबाजी की है तो उसके लिए फिर प्रॉपर इलाज है। वो जब तक प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे तो उस वक्त तक एक जो 2 नुस्खे होते हैं वो कामयाब नहीं होते। इसलिए उनके लिए एक अलग कोर्स है, वो आप ना तो बना सकते हैं और ना ही बनाने की कोशिश करें। किसी भी मुस्तनद तबीब से आप इलाज करा सकते हैं। अगर आप, मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पर होते हैं, वो चल रहे होते हैं, आप वो नोट कर लें। अगर मुझसे बनवाना चाहे तो टेलीफोन पर रब्ता करें। अगर बिल मुशाफा मिलना चाहते हैं तो बिल मुशाफा भी मिल सकते हैं। बाई डाक मंगवाना चाहते हैं तो बाई डाक मंगवा लें। तो नाज़रीन ये थी मेरी आज की वीडियो और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।